नहीं तो दो क्यों होते? तो दो का होना सिद्ध करता है कि दोनों अलग अलग हैं। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर एक बार फिर हम साथ साथ हैं और सवाल कर पा रहे हैं वो जो अब तक कहीं ना कहीं हमारे दिलों में थे। तो फिर अगला सवाल कहाँ से? भगवान शिव को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि अमरनाथ, विश्वनाथ, रामेश्वरम और महाकाल आदि। तो इन नामों के क्या अर्थ हैं? प्राय लोग कहते हैं कि परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है, लेकिन एक बात ये है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा नहीं, परमात्मा का नाम और रूप हम सबसे न्यारा है। परमात्मा शिव का नाम परिचयात्मक है। परिचयात्मक अर्थात जिस नाम के द्वारा उनका पूर्ण परिचय हमें उपलब्ध हो जाता है। वो नाम कौन सा है जो हम वर्णन कर रहे हैं? शिव। शिव शब्द के अनेकों अर्थ हैं, लेकिन 3 प्रमुख अर्थ मैं आपको बताना चाहूंगी। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, शिव का अर्थ है बिंदु और शिव का अर्थ है बीज रूप अर्थात रचयिता। अब चूंकि परमात्मा कल्याणकारी है, क्या कल्याण करते हैं? उसकी यादगार क्या है? उसकी यादगार ये सब मंदिर हैं जो आपने वर्णन किए। अमरनाथ एक्सट्रीम नॉर्थ कश्मीर में है, तो वही ओवल शेप्ड लिंग, लिंग का अर्थ लक्षण, जिसके अमर बनाने के लक्षण है। आत्माओं को अमरत्व का वरदान देते हैं वे अमरनाथ। सोमनाथ जो कि हीरे का लिंग कहते था, महमूद गजनवी लूट करके लेके गया। सोमनाथ अर्थात ज्ञान का सोम रस पिलाने वाले, ज्ञान प्रदान करने वाले। इसी रीति से आपने कहा महाकाल, तो परमात्मा तो हम सब आत्माओं के पिता हैं। और शुरू में आपको बताया कि कैसे परमात्मा अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश करते हैं और सर्व आत्माओं का कल्याण करने हेतु वे अवतरित होते हैं। तो महाकाल अर्थात अंत में, सृष्टि के अंत में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग के भी अंत में जब परमात्मा अवतरित होते हैं तो उन्हें मुक्तेश्वर भी कहते हैं, महाकालेश्वर भी कहते हैं, जिसका भावार्थ है वो सर्व आत्माओं को मुक्ति प्रदान करते हैं। मुक्ति प्रदान करके उन्हें वापस परम धाम जो आत्माओं का निवास स्थान है वहाँ उन्हें ले चलते हैं। जब हम मंदिर जाते हैं वहाँ देखते हैं कि शिवलिंग के ऊपर एक लोटी लगी हुई है और कंटिन्यूअसली वहाँ से पानी गिर रहा है शिवलिंग के ऊपर, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? कौन सी चीज़ है जो हमारे अंदर भी कंटिन्यूअसली चलती रहती है? तो आप देखेंगे वो है थॉट्स, संकल्प। यानी हमारा मन इंसेसेंटली लगातार काम करता ही रहता है। आप रोकना भी चाहेंगे कि मन रुक जाए, तो रोकना भी एक थॉट हो जाएगा, मैं इसको रोकूं, कितनी देर रोकूं। तो ये सिंबॉलिक है कि कोई भी आत्मा जब परमात्मा पर समर्पित होती है तो वह अपना हर थॉट, हर विचार परमात्मा को अर्पित करके फिर उसको कर्म में लाए, उसको वाणी में लाए। तो ये लगातार ड्रॉप बाय ड्रॉप जो पानी दिखाते हैं कि कोई भी तो भगवान के समर्पित आत्मा होगी तो उसको अपनी लाइफ में पूरा समर्पण जो करती है तो उसको अपने हर विचार को परमात्मा को समर्पित करके कर्म में लाना चाहिए। ये उसका यादगार है। प्राय लोग तो ये समझते हैं इस विषय में कि शिवजी जो थे वो बड़े गुस्से वाले थे। हाँ। और उनके क्रोध को शांत करने के लिए ये पानी रखा है और धीरे धीरे बूंद ब बूंद टपकता रहता, उनका क्रोध शांत रहे। वास्तव में परमात्मा तो प्रेम का सागर है, परमात्मा तो शांति का सागर है। अगर वो भी क्रोधित होने लगे तो उनमें और हम में अंतर क्या रहेगा? तो ये उस बात की नहीं, लेकिन जो भाई साहब ने बताई ये बात कि संकल्प व संकल्प, इस बुद्धि रूपी कलश से संकल्प व संकल्प उसको याद करना है, ये उस बात की यादगार है। मंदिर में ही शिवलिंग के ऊपर ये ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता रहता है, तो हमारे घर में भी, मंदिर में भी एक छोटी सी शिवलिंग रखी होती है, तो क्या हम घर में भी कुछ करें तो हमें उसका भी फायदा होएगा?
देखिए घर वालों का गुस्सा शांत हो जाए शायद। देखिए वैसे तो आप उसको नल के नीचे भी रख सकती हैं, लेकिन जो हम बातचीत कर रहे हैं ये हम यही कर रहे हैं कि जो कुछ हम रिचुअल के तौर पे, भक्ति के तौर पे कर्म कांड करते आए हैं उसके अर्थ को समझ के अपने जीवन में लाएं। लेकिन असली भाव जो है उसको हम लें कि अपने घर में हर जगह अपने संकल्प को, उसको अमृत जैसा ठंडा बनाकर, ताकि हमारा संकल्प जो है अवेपोरेट ही ना हो जाए, उसको शीतल बनाकर परमात्मा पर अर्पित करेंगे। जब हम सोचेंगे परमात्मा को अर्पण करना है तो लोग मंदिर में जूता भी नहीं ले जाते, तो परमात्मा को अर्पित करते समय स्वच्छता रखते हैं, तो नेचुरली हमारे संकल्पों में स्वच्छता आएगी, उसके अंदर और किसी प्रकार का मैल नहीं आएगी, तो निर्मल बनेंगे। तो पहले ही हम अपने संकल्प को निर्मल बना के उसको पेश करेंगे। तो ये इसका भाव अर्थ यही है कि जो परमात्मा को याद करके अपने जीवन को बिताता है उसके संकल्पों में शुद्धि आती है। शिवलिंग की पिंडी पर बनी 3 लाइन किस चीज़ की निशानी है और बिंदु का क्या महत्व है? परमात्मा शिव चूंकि निराकार है, उनकी शरीर तो नहीं दिखाई दे रहा, प्रतिमा है बिना हाथ मुंह कान पैर वाली। अब परमात्मा को हम रचयिता भी कहते हैं, सृष्टि का रचना का कार्य करते हैं, हम उन्हें पालन करता भी कहते हैं, और कई कर्तव्य हम परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। तो उसकी यादगार में ये 3 लकीरें हैं कि परमात्मा त्रिमूर्ति हैं। त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के वे रचयिता हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य करते हैं। किस चीज की स्थापना? नई दैवी सृष्टि की स्थापना। शंकर जी के द्वारा पुरानी आसुरी सृष्टि के विनाश का कार्य करता है। शिव और शंकर अलग है ना दोनों। विष्णु जी के द्वारा जो नई दैवी सृष्टि की स्थापना होती है उसकी पालना का कर्तव्य करते हैं। दूसरा, परमात्मा शिव त्रिकालदर्शी भी है। त्रिपुंडी है ना, तो त्रिकालदर्शी भी है, त्रिनेत्री भी है और त्रिलोकीनाथ भी है। त्रिकालदर्शी अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, जानी जाननहार है। और तीसरी बात, परमात्मा को त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं। तो परमात्मा न केवल त्रिलोकीनाथ इस भाव से है कि तीनों लोकों के वे ज्ञाता हैं, परंतु वो हम आत्माओं को भी इस बात का ज्ञान देते हैं कि हम आत्माएं उस सृष्टि से इस धरा पर आई हैं, अपना पार्ट प्ले कर रही हैं और फिर हमको जाना है। इन्होंने पूछा था बिंदी की भी बात। बिंदु जो है वो परमात्मा शिव की ही स्वयं, बेशक त्रिदेव रचयिता है, रचने वाला कौन? ज्योति बिंदु, इसलिए बीच में बिंदु। से मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग पे हम 3 पत्तों वाला बेल पत्ता चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, फल भी चढ़ाते हैं, मगर वो प्रसाद रूप में हमें वापस नहीं मिलता है। तो बाकी सब देवताओं में जो भी हम फल फूल चढ़ाते हैं वो हमें प्रसाद रूप वापस मिलता है, ऐसा क्यों है? इसका बहुत अच्छा अर्थ है, और नहीं मिलता वो अच्छी बात है। और ये है कि आपने देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर ये चीज चढ़ाई जाती है, धतूरा और भी जो पॉइजन, अख का फूल है। अब कहते हैं अख का फूल बहुत पॉइजनस होता है, धतूरा पॉइजनस है। तो वास्तव में परमात्मा शिव जब आते हैं इस धरा पर और जो ज्ञान हमको देते हैं, जो समझ हमको देते हैं, वो ये देते हैं कि मीठे बच्चे, आपके अंदर 5 विकार पॉइजनस चीजें पड़ी हुई हैं, ये आप मुझे दे दो। जब आप ये मुझे दे देंगे तो आपसे वो मुक्त हो जाएंगे ना। अगर हमने वो दे दिया और प्रसाद रूप में वापस ले लिया तो वो पॉइजन तो फिर हमारे पास आ गया। इसलिए परमात्मा उसको हम बच्चों से ले लेते हैं और उसके रिटर्न में हमें पवित्रता, सुख, शांति, ये सब चीज़ें प्रदान करते हैं। तो उस दिन आप दूध भी तो चढ़ाते हो, कच्ची लस्सी चढ़ाते हो ना,
दूध भी तो चढ़ाते हो और भी फल चढ़ाते हो जो कॉमनली अवेलेबल है, स्पेशली बेर, क्योंकि परमात्मा शिव सर्व आत्माओं के पिता है। अमीर व्यक्ति बहुत बढ़िया चीज चढ़ा सकता है, गरीब तो बेर भी चढ़ा सकता है। तो परमात्मा शिव का इस प्रकार से जो पूजन है उसके पीछे बहुत ज़बरदस्त मीनिंग है। नीलकंठ भी शिव और शंकर को जब मिला लेते हैं तो कहते हैं वो नीलकंठ भी हैं, नीला कंठ उनका हो गया, उन्होंने पॉइजन पिया, नीला कंठ हो गया। हम सर्व आत्माओं के अंदर जो विषाक्त संस्कार होते हैं, विषैले संस्कार होते हैं, विष होता है 5 विकारों का, गंदगी का, वो परमात्मा शिव हम आत्माओं से ले लेते हैं। कैसे लेते हैं? ज्ञान दे करके लेते हैं। अगर बच्चे के हाथ में चाकू हो और आप उसको चॉकलेट देते हैं, बच्चा चाकू छोड़ देता है। तो परमात्मा शिव ज्ञान और योग की जो शिक्षा देते हैं उससे हम आत्माओं के अंदर जो पवित्रता, सुख, शांति, आनंद की अनुभूति होती है उससे हम ये 5 विकार सहज छोड़ देते हैं। त्रिनेत्री परमात्मा को कहते हैं। तो त्रिनेत्री माना कोई उन्होंने अपना नेत्र तो नहीं खोला था, उनके तो नेत्र नहीं दिखाया है, लेकिन ये तीसरा नेत्र हम आत्माओं का खोला, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, जिससे समझ मिली और हम आत्माओं ने सारी चीजों को त्याग दिया। त्याग का प्रतीक है, छोड़ने का प्रतीक है, इसलिए आपको पंडित जी प्रसाद रूप में नहीं देते हैं। लेकिन इस बार हम फिर ये याद भी रखेंगे कि जब हम ये चढ़ा रहे हों, हम सोचें कि हम अपने सारे विकार वो दे रहे हैं परमात्मा को और हम उसे वापस नहीं लेना चाहते। हमारे यहाँ इंडिया में 12 शिव के मंदिर हैं, बहुत फेमस हैं, लेकिन उन सबको ज्योतिर्लिंग मठ के नाम से जाना जाता है। तो उनको ज्योतिर्लिंग क्यों कहा जाता है शिव के मंदिरों को? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक तरफ हम कहते हैं शिवलिंग, इससे ये तो साबित होता है कि परमात्मा का कोई स्वरूप है। कई लोग कहते हैं कि परमात्मा का स्वरूप है ही नहीं, और कई कहते हैं सभी स्वरूप परमात्मा के हैं। बड़ा ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न है। कई कहते हैं शिवो हम हूँ, लेकिन ये जो लिंग रूप है परमात्मा का, जिसको आप अमरनाथ में बर्फ़ का लिंग बनाया जाता है और सोमनाथ में हीरे का लिंग था और अलग अलग जगह, कई जगह काले पत्थर का बनाया जाता है, तो ये तो हो गई उसकी प्रतिमा। लेकिन उनका असली रूप क्या है? तो जैसे आप समझ सकते हैं कि परमात्मा निराकार है। निराकार मीन्स उसका कोई फॉर्म है। वास्तव में देखा जाए तो दुनिया में कोई भी अस्तित्व होता है, कोई भी एंटिटी होती है, वजूद होता है, उसका फॉर्म ज़रूर होता है। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, देखने में तो नहीं आएगा इसका कोई फॉर्म है, पर आजकल आप देख सकते हैं साउंड वेव्स को। इसी प्रकार से एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है जानने की, एक होता है गुण, एक होता है गुणी। गुणी मीन्स एंटिटी, जो कोई एग्जिस्टेंस है, और एक होता है उसका प्रॉपर्टी क्या है। मान लीजिए खुशबू है, फ्रेगरेंस, अब उसका कोई फॉर्म नहीं है, खुशबू आपको महसूस होगी। अब उस गुणी का रूप है, वो रूप किस तरह का है? तो ये जो 12 ज्योतिर्लिंग मठ हैं, इस बात का एक पक्का प्रमाण है और हमारे लिए क्लैरिफिकेशन है कि शिवलिंग वास्तव में ज्योतिर्लिंग है, ज्योति स्वरूप का है, और परमात्मा ज्योति स्वरूप हैं। लोग उनको कहते भी रहते हैं कि हमें ज्योति की पहचान कराओ। हम आत्माएं भी, जिनकी वो बट्टियां रखते हैं, वो भी ज्योति स्वरूप हैं।